भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर गांधी भवन स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, विधायक मालिनी गौड़, वरिष्ठ बीजेपी नेता गोपी कृष्ण नीमा, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सूरज कैरो समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने गीता भवन स्थित चौराहे पर स्थापित बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने देश में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज सिद्धे बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्मतिथि है। बाबा साहब का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। पहला तो जो उन्होंने संविधान कमेटी का भार संभाला और जो संविधान दिया, वास्तव में वो इस देश के लिए स्वतंत्रता के बाद में बहुत बड़ी देन थी। संविधान दिया यहाँ तक नहीं, तो इस देश के अंदर जो विषमताएं थी, जातिवाद था, भेदभाव था, उसको समाप्त करने के लिए जिस ढंग का आचरण उन्होंने अपने जीवन के अंदर अपनाया, वो वास्तव में बहुत अनुकरणीय विषय इस देश की आने वाली पीढ़ी के लिए है। सामाजिक सामंजस्य के लिए उदाहरण है कि जब वो बहुत पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे, किंतु आर्थिक तंगी थी, तो बड़ौदा महाराज ने उनके आगे के शिक्षण की व्यवस्था की और इसलिए जिस प्रकार का सामाजिक वातावरण था उसको बदलने के लिए समानता कैसे निर्माण हो, उन्होंने भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षा ली, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर कोई जातिवाद भेदभाव ये नहीं था। और इस प्रकार से इस देश के अंदर, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं इन कुरीतियों को दूर करना चाहता हूँ, किंतु इस प्रकार के धर्म के अंदर नहीं जाऊँगा जिसकी उत्पत्ति बाहर से है, क्योंकि बौद्ध धर्म अपने आप पे स्थापित हुआ था और इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस प्रकार का अनुकरणीय उदाहरण इस देश के लिए उन्होंने पेश किया है। आज भी वो इस देश के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे और उनका जो जीवन है उसके ऊपर चलने का प्रयास करें, तो जो सामाजिक भिन्नताएं दिखती हैं, मैं समझता हूँ कि उसको ठीक करने में उनके विचार ये एक मील का पत्थर साबित होंगे। मैं उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनकी प्रेरणा हमेशा हमारे साथ रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से ही कार्य कर रहे हैं। श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो एक सामाजिक समरसता का जो उनकी जो कल्पना थी, उस कल्पना को मूर्त रूप देने में अगर किसी ने अहम भूमिका निभाई है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर का जो विचार था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस विचार को लेके समाहित करते हुए आज हम सभी श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर के श्री चरणों में अपना पुण्य स्मरण अर्पित करने आए। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बाबा साहब के 5 स्मारक बनाए हैं। महू, मुंबई, नागपुर, दिल्ली सहित बाबा साहब ने लंदन में जहां पढ़ाई की वहां भी स्मारक बनाया है। इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। इस अवसर पर हम सभी ने मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने, अध्यक्ष ने, सबने श्रद्धांजलि दी है और उनकी जयंती हम धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारा जो संविधान बनाया है, वो संविधान विश्व में सबसे मजबूत संविधान है और केंद्र की हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ बनाए हैं। एक हमने देखा कि जो मऊ में जो उनका जन्मस्थली है, देश में पहले से प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि मऊ उनकी जन्मस्थली पे आए। माननीय मोदी जी ने मुंबई में जो उनके जहाँ उन्होंने रहते थे वहाँ भी बड़ा स्मारक बनाया। जहाँ उनकी दीक्षा हुई नागपुर में, वहाँ भी सरकार ने बहुत बड़ा स्मारक बनाया है। यही नहीं, लंदन में भी हमने देखा कि लंदन में जहाँ वो पढ़ाई करने गए थे, वहाँ भी केंद्र सरकार ने बड़ा स्मारक बनाया है
और साथ साथ जहाँ उनका निर्माण हुआ अंत समय में वो दिल्ली में थे, वहाँ भी बहुत बड़ा स्मारक बना है। तो ये पंच स्मारक हमारे केंद्र की सरकार ने बनाए हैं और उसके साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भी दिल्ली में बनाया है। उनका जब 125वां जन्म दिन था उस समय यूएनओ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम आयोजित किया और 125 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का सिक्का भी जारी किया। हमने देखा कि जब डिजिटल इंडिया की बात आई तो डिजिटल इंडिया में सबसे पहले जो ऐप डाउन किया सरकार ने माननीय मोदी जी ने, वो ऐप था भीम ऐप। तो हमारी सरकार हमेशा माननीय अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बताए हुए सिद्धांतों पर आगे चल रही है और हम संकल्प लेते हैं कि जो उनकी मंशा थी समाज में समरसता लाना, उसका हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के सबको शुभकामनाएं। कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया, एक कमेटी बनी थी जिसमें प्रमोशन को लेकर उन्होंने बात मांगी थी। मैं उनकी बात सरकार तक पहुंचा दूंगा। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सूरज कैरो ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। आज भारत रत्न महामानव संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। पूरे समूचे प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा उत्साह है और बहुत बढ़ चढ़कर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, वो संकल्पित हैं और बाबा साहब के सततः एक शब्द का वो अनुसरण करने के लिए, उनकी विचारधारा को जमीन पर उतारने के लिए अपने पूरे कार्यक्रम, उनने कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। आज बाबा साहब के जो काम हैं, समरसता, बंधुता, अपनत्व और सबको समान अधिकार, महिलाओं का सशक्तिकरण, हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य, इन सब बात को लेकर के हम लोग नीचे तक जा रहे हैं। बाबा साहब के जो पंचतीर्थ हैं, अगर उनका निर्माण करने का, उनको संवारने का, उनको बहुत अच्छी ऊंचाइयां देने का काम किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। आज भी अंबेडकर महू के अंदर जो है बहुत बड़ा आयोजन प्रतिवर्ष होता है, वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। उनकी सारी सुविधाओं को, खाने की, पीने की, सोने की, नहाने की, धोने की, बैठने की, उठने की सारी व्यवस्थाएँ मध्य प्रदेश सरकार करती है और हमारे मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में आकर के उन्हें बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। आज भी वो वहाँ पर यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। मैं ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी जिनके विचारधारा को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, मैं उनके प्रति आज के इस पावन पर्व पर सभी स्वजाति बंधुओं से, डॉक्टर बाबा साहब अनुयायियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय भीम, जय भारत। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में भीमराव अंबेडकर के अनुयायी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।